वीडियो 4B लेसन 4। आज हम इस वीडियो 4B में लेसन 4 का बेसिक इंट्रोडक्शन अगेन करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल सिस्टम टेबल, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और उसको आज हम देखते हैं। ठीक, तो अगर ये टेबल्स आप लोग समझ लेते हैं तो इससे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये टेबल्स आप समझ जाएंगे तो आप जो क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज के वो आसानी से सॉल्व कर जाएंगे। ठीक है, तो एक बार मैं इसको समझा देता हूँ आपको। तो ये लिखा है पीरियड, ये प्लेस लिखा है और लिखा है प्लेस वैल्यू। ओके, अब मैं आपको वन बाई वन एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक, अगर 1 लिखा है तो 1 का मीन्स होता है यूनिट। अगर 10 लिखा है तो हम टेंस बोलते हैं। 10 के बाद 2 मीन्स होता है 100, तो 100 बोलते हैं। 10 के बाद 3 मीन्स होता है 1 के बाद 30। देखो एक बात ध्यान रखना है इस बात है यहाँ पर कि यहाँ पर क्या है। एक बात ये कि यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना, जैसे 10 के बराबर 2 दिया है तो 1 के बाद 2 लिखा है ना, तो 2 0 होंगे। ध्यान रखना इस बात का। 100 लिखा है 10 के बराबर 3 तो 1 के बाद 3 0। 10 के बराबर 4 तो जितने नंबर्स ऑफ उतने 0। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। 4 पावर है इसकी तो 4 यहाँ 4 0 आएंगे। तो ये पावर्स होती है। ये क्या होती है, इसे क्या बोलते हैं, पावर्स बोलते हैं। ठीक है, 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, 10 के पावर 4, 10 के पावर 20। तो ये पावर्स होती है। ठीक, अब आपको करना क्या है इसमें, आपको मैं समझाता हूँ। देखो, अब देखो इसमें आपको बस इतना ध्यान रखना है कि 10 के पावर 2 है तो उसे 100 यानी 100 इसमें होता है 1 के बाद 2 0, ये तो होता है 100। ठीक है, फिर 1000, 10,000, 100,000। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगर किसी नंबर्स के बाद 6 0 हैं, 1 2 3 4 5 6, अगर 6 0 हैं तो उसे बोलते हैं मिलियन, उसे 1 मिलियन बोलते हैं। क्या तो बोलते हैं 1 मिलियन। ये आपको मैंने कल एक्सप्लेन किया था ना आपको मैंने। ठीक है, और आपको मैंने कल ये बताया था कि 1 मिलियन इक्वल टू होते हैं 10 लाख। ओके, कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ये। फिर उसके बाद 100 मिलियन, बिलियन, सही है। उसके बाद आता है विलियन। सही, विलियन में क्या होता है 1 के बाद 9 0 होते हैं। 1 के बाद 9 0 या 10 के बाद 9, एक ही बात होती है। ठीक है, विलियन। फिर होता है ट्रिलियन, उसमें होते हैं 1 के बाद 12 0, 1 के बाद 12 0 आते हैं। ठीक है, इस तरह से फिर नेक्स्ट। फिर ये टेबल्स है इसकी। अगर ये टेबल्स समझ लेते हो आप लोग तो क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो आप लोग। तो ये क्वेश्चंस आपको नोटबुक पे बनानी है। ठीक, अब हम और आगे चलते हैं थोड़ा सा इससे। अब इसमें आपको क्या करना है देखते हैं इसमें। अब इसमें थोड़ा सा और इसको एक्सपेंड करते हैं। अब यह है इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या है इसकी, अब इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। ठीक है, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। तो स्टूडेंट्स ये है पेज नंबर 2। ठीक, वो पेज नंबर 1 था इसका, इस वीडियो का पेज नंबर 1 था, ये पेज नंबर 2 है। ओके, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी है। अब आपको करना क्या है, देखो ये प्लेस वैल्यू, ओके, और लिखा है, ये लिखा है एक्सपेंडेड फॉर्म है किसकी, जो हम यूज़ करते हैं सिस्टम, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है, ये नेम लिखा है इसका, इस सिस्टम का ये नेम लिखा है। फिर ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है, फिर इसका ये नेम लिखा है। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म का मीन्स ये होता है इसको थोड़ा सा और बढ़ा देना। जैसे 10 के ऊपर 2 लिखा तो उसको 100 लिखना। ठीक है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म का मीन्स और समझा देता हूँ आपको। जैसे लिखा है ये पर 15, तो 15 को मैं अगर ऐसे कर सकता हूँ ना, 5 3 जा 3 5 जा 15। ठीक है, 10 लिखा है तो 10 को मैं 2 5 जा 10, तो ये इस 10 की एक्सपेंडेड फॉर्म है, इस 15 की ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। ये और ये है तो एक ही बात। ठीक है, तो ऐसी ही है। अब 10 के बराबर 2 है तो इसका मीन्स होता है 100। ठीक है, 10 के बराबर 3, यहाँ पर 3 है ना तो 3 0, जितने पावर्स होंगी उतने 0 आएंगे। ओके, हाँ, अब आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ कंपेयर किया इन्होंने। ठीक, तो आपको ये तो आपको यूज नहीं करना है।
जब भी हम बात करेंगे तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन की बात करेंगे, ठीक है। ये सिस्टम हम यूज़ करते हैं, लेकिन ये सिस्टम बहुत कम हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक। हाँ, यहाँ पर देखो 1 तो 1, 10 के बाद 1 तो 1 0, 10 के बाद 2 तो 1 के बाद 2 0, 10 के बाद 3 तो 3 0, 4 तो 4 0, 5, ठीक, इतना हो गया। ऐसे इसमें ही है, सेम है ये। अब देखो इसमें होता क्या है, हम ये क्यों इनका स्टडी क्यों कर रहे हैं। इनका स्टडी करने का बेस जो हमारा उद्देश्य है ना, वो यही है कॉमर्स का यूज़ करना, ठीक है। अब देखो ध्यान रखना इस बात का, जो हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन होता है उसमें जो कॉमर्स का यूज़ करते हैं, मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन किया था इस बात को, कि कॉमर्स का जो यूज़ करते हैं वो लास्ट से 3 नंबर्स के बाद, लास्ट से 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, सबसे पहले 3 के बाद शुरू करते हैं, 3 के बाद, सही है। तो 1 2 3, फिर 1 2, फिर 2 1 2, फिर 1 2, उसके बाद कॉमा, ठीक है, ओके। ये बात ध्यान रखना आप लोग। इसमें हम क्या करते हैं, लास्ट से 3 के बाद, फिर 3 के बाद, फिर 3 के बाद, फिर 3 के बाद, 3 के बाद, फिर 3 के बाद, फिर 3 के बाद, यहाँ पर 2 नंबर 2 हैं डिजिट, तो हम इसके लिए यूज नहीं करेंगे। फिर 3 के बाद, 3 के बाद, 3 के बाद, यहाँ पर 2 1 2 डिजिट हैं, 1 2 3, लेकिन यहाँ कॉमा लगाने का कोई हमारा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं है, ठीक है। ये सब तो इस सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमर्स की यूज़ 3 के बाद करते हैं, फिर 3 के बाद करते हैं, फिर 3 के बाद करते हैं। इसमें पहले 3 के बाद, फिर 2 2 के बाद करते हैं, बस यही है इसका उद्देश्य है। और इसको मैंने लिखा भी है, इसको बिलियन तो ये होता है, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। ये भी एक्सप्लेन किया है करोड़, इसमें 10,000, ठीक है। जैसे आपको मैं समझाता हूँ, देखो इसमें करोड़ नहीं आता है, इसमें करोड़ नहीं आता है, इस वाले में इसमें करोड़ आता है, ठीक है। तो इसमें हम करोड़ का, अरब का, लाख का यूज नहीं करते हैं, इसमें हम करते हैं इस वाले सिस्टम में, जो हम सिस्टम अपनी यूज करते हैं अपने इंडिया में, तो इसमें करते हैं, बस इतना फ़र्क है। इसमें कॉमर्स का यूज़ लास्ट से 3 के बाद, फिर 3 के बाद, 3 के बाद, इसमें 2 के बाद, मतलब पहले 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, इस तरह से, ठीक। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैंने ये टेबल्स थी इनको एक्सप्लेन किया। कल हम इस लेसन की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ओके। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो यहीं तक, और कल हम नेक्स्ट मिलते हैं, ओके। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।